नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। विनेश फोगाट की अपील पर आज आएगा फैसला। विनेश फोगाट मामले में सुनवाई पूरी। सीएएस आज रात 9:30 बजे सुनाएगा फैसला। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी का रिजल्ट किया जारी। हरियाणा में 10 साल बाद जेबीटी टीचर्स होंगे भर्ती। सीएम बोले भर्ती रोको गैंग की तमाम कोशिशें रही नाकाम। मनु भाकर होंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। हरियाणा के मंत्री असीम गोयल का ऐलान, कहा हमें खिलाड़ियों पर गर्व। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ओलंपिक संघ को आशा है कि पहलवान विनेश फोगाट द्वारा खेल पंचायत के तदर्थ विभाग के समक्ष उनके वजन में विफलता के खिलाफ दायर याचिका का सकारात्मक समाधान होगा। ओलंपिक फाइनल में अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की खेल पंचायत के तदर्थ प्रभाग में अपील की सुनवाई यहां पूरी हो गई है और भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा कि उसे सकारात्मक समाधान की आशा है। खेलों के दौरान विवाद समाधान के लिए विशेष रूप से स्थापित केस के तदर्थ प्रभाग ने विनेश की अपील स्वीकार कर ली। विनेश ने स्वर्ण विजेता सारा एन हिल्डेब्रांड के खिलाफ फाइनल की सुबह 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य ठहराकर बाहर किए जाने के खिलाफ अपील की थी। भारतीय पहलवान ने अपनी अपील में लोपेज के साथ संयुक्त रजत पदक दिए जाने की मांग की है, क्योंकि मंगलवार को अपने मुकाबले के दौरान उनका वजन निर्धारित सीमा के अंदर था। विनेश का पक्ष जाना मैंने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और विदुप्त संघानिया ने रखा और 3 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों विनेश फोगाट, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और आईओए की बातें सुनी गई। सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई से पहले अपनी विस्तृत कानूनी हलफनामा जमा करवाने का अवसर दिया गया था और इसके बाद मौखिक बहस हुई। सीएएस आज रात 9:30 बजे फैसला सुनाएगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया है। 3770 से अधिक युवा पास हुए हैं। 2023 में निकाली गई इस ग्रुप की भर्ती के लिए 21-22 सितंबर 2023 को सीईटी एग्जाम कराया गया था। आयोग ने रिजल्ट श्रेणी और रोल नंबर वार कट ऑफ जारी कर दिया गया और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि भर्ती रोको गैंग की तमाम कोशिशों और बाधाओं को पार करते हुए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेरिट पर युवाओं को धड़ाधड़ रोजगार देने का सिलसिला अनवरत जारी है। आज 3770 से प्लस युवाओं का ग्रुप डी के लिए चयन हुआ है। योग्यता के आधार पर आप सबने ये मंजिल हासिल की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ मेरिट पर सरकारी नौकरियों में भर्ती यूं ही करती रहेगी। युवा सिर्फ अपनी मेहनत, लगन और तैयारी पर ध्यान दें। इससे पहले सीएम ने हरियाणा के 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का होने की और आजीवन भविष्य सुरक्षित होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। ओलंपिक में धाक जमाने वाले खिलाड़ी मनु भाकर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। हरियाणा के परिवहन, महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने कहा कि मनु भाकर ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। खिलाड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह की ओलंपिक इस उपलब्धि से हर भारतवासी को गर्व है। जल्द ही हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनु को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आज जिला यमुनानगर में एक निजी व्यक्ति सुखपाल सहित थर्मल पावर प्लांट के एक्सियन इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस और अकाउंट क्लर्क पर रिश्वत लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। एसीबी की टीम ने इस मामले में आरोपी सुखपाल को भी 20,500 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल की है। एसीबी की टीम को शिकायत प्राप्त हुई थी कि निजी व्यक्ति सुखपाल थर्मल पावर प्लांट में कार्यरत एक्सियन और अकाउंट क्लर्क द्वारा शिकायतकर्ता को प्लांट में जमा सुरक्षा राशि लौटाने के बदले में रिश्वत की मांग कर रहा था। इस मामले में एसीबी की टीम द्वारा सभी साक्ष्य जुटाते हुए कार्रवाई की गई। तीनों आरोपियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो के अंबाला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है। जांच जारी है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने पर चुटकी ली और कहा कि सिसोदिया छोटी जेल से बड़ी जेल में आ गए हैं। विज ने कहा कि उन्हें हफ्ते में 2 दिन थाने में हाजिरी लगवानी है। पासपोर्ट उनका जब्त है, जिससे वो
कहीं भी आ जा नहीं सकते, लिहाजा वो छोटी जेल से बड़ी जेल में आए हैं। विज ने कहा कि जमानत होना रिहा होना नहीं होता। वहीं हरियाणा के खिलाड़ी अमन सहरावत ने देश की झोली में एक और पदक डाला है। विज ने उसको लेकर भी प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि हरियाणा ने ओलंपिक में अपना परचम लहरा दिया। सारे हिंदुस्तान में अब तक जो मेडल आए हैं वो हरियाणा के हैं, क्योंकि हरियाणा की मिट्टी में ही खेल बसा हुआ है, जिसे बच्चा बच्चा जानता है। सोशल मीडिया स्टार और भाजपा नेता सोनाली फोगाट की गोवा में हुई हत्या की जांच कर रही सीबीआई हरियाणा के कई सफेद पोशों से पूछताछ करेगी। इस हाई प्रोफाइल केस में पिछले साल सीबीआई की टीम ने सोनाली फोगाट के घर से डिजिटल लॉकर बरामद किया था। गोवा कोर्ट की अनुमति के बाद सीबीआई ने डिजिटल लॉकर को खोल दिया है। इससे पहले हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त सुधीर सांगवान डिजिटल लॉकर का कोड नहीं बता रहा था। इस लॉकर में सीबीआई को ऐसे अहम सबूत मिले हैं जो इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा सकते हैं। सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और उसके सहयोगी सुखविंदर सिंह को मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया था। 2 साल बीत जाने के बाद भी सीबीआई अभी तक इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गुत्थी सुलझा नहीं पाई है। सोनाली फोगाट के परिवार का आरोप है कि सीबीआई इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। सोनाली फोगाट के जीजा अमन पुनिया का कहना है कि सीबीआई सोनाली को न्याय नहीं दिला पा रही। अब हमारा परिवार मुंबई में सीबीआई हाईकोर्ट में अपील करेगा। हरियाणा में स्कूल बस हादसों पर अंकुश लगाने के लिए आज अंबाला में सुरक्षित वाहन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अंबाला के प्राइवेट स्कूलों के बस ड्राइवर, कंडक्टर और बस में मौजूद रहने वाले अटेंडेंट्स शामिल हुए। इस कार्यशाला में हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने कार्यशाला में शामिल हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार भविष्य में ड्राइवरों का नाम बदलकर सारथी करने पर भी विचार कर रही है, क्योंकि बच्चों को सुरक्षित स्कूल और घर पहुंचाने वाले ड्राइवर किसी सारथी से कम नहीं है। वहीं अब से सभी स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलने को लेकर मंत्री असीम गोयल ने कहा कि ये एक बहुत अच्छा फैसला है, इससे बच्चों में राष्ट्रीय भावना भी आएगी। देखिए, आज HPCA और सोहदया ने मिलकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक बहुत अनूठा प्रयास, जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के नाते, जो बच्चों की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके पास है, उनके लिए एक ट्रेनिंग कैंप का जो आयोजन किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूं। और एक अनूठी पहल है, सबको इससे सीखना भी चाहिए और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा फायदा भविष्य के अंदर होने वाला है। लोकसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इंद्री में हुई हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा के दौरान कहा कि बीजेपी की सरकार के शासनकाल में हरियाणा अपराधों और नशों के मामलों में नंबर 1 हो गया है। यह बात सरकारी आंकड़ों में स्पष्ट दिख रही है। हमारी सरकार में हरियाणा विकास के मामले में नंबर 1 रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार में वो अपराधों में नंबर 1 बन गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में मुकाबला केवल कांग्रेस और भाजपा में है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में तो हमने बीजेपी को हाफ कर दिया है और अब आने वाले चुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमने इस अभियान के माध्यम से 15 प्रश्न पूछे भारतीय जनता पार्टी सरकार से आज से 1 महीने पहले। सर आपको आज तक एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक अपराध दर और क्राइम रेट आज हरियाणा में क्यों है? हरियाणा में हजारों करोड़ के जो घोटाले हुए, शराब घोटाले से लेकर एक्साइज घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले से लेकर खनन घोटाले तक, इतना भ्रष्टाचार हरियाणा में क्यों हुआ? जन विरोधी पोर्टलों से और आईडियो से, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और ये पोर्टलों से आज जनता को इतना बेहाल क्यों किया? जब ये जन विरोधी पोर्टल और आईडिया ये गुजरात में लागू नहीं की आज तक बीजेपी ने, हरियाणा में क्यों लागू की? कच्ची नौकरी की राजधानी हरियाणा क्यों बना दिया? अभी सीपीएल वालों ने अपनी मांग दी, आपने देखा रास्ते में 6000 पे सीपीएल वालों को लगा रखा है, जिसमें अपने इंद्री ब्लॉक से भी बहुत है। और कौशल निगम, सीपीएलओ, अग्निवीर, ये कच्ची नौकरी बिना नौजवानों का शोषण भाजपा क्यों कर रही है? पक्की नौकरी की प्रथा क्यों खत्म कर दी बीजेपी ने हरियाणा में भी, देश में भी? और इसी के साथ एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को और उनकी योजनाओं को क्यों बंद किया गया? तो 100 गज के प्लॉट की योजना हो, चाहे उनके आरक्षण का अधिकार हो, क्रीमी लेयर की चाहे बात हो, चाहे किसान का इतना अपमान क्यों किया गया? 750 किसानों की जाने गई। आज जो खेलों में नंबर 1 था हरियाणा, बीजेपी की सरकार में 10 साल के बाद नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों हो गया? अंबाला में आज निसा द्वारा शिक्षक मां क्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी 55 मांगे पूरी ना हुई तो इसका खमियाजा उनको आगे भुगतना पड़ेगा।
हरियाणा सरकार से अपना हिस्सा मांगेंगे। एक मांग नहीं, दो मांग नहीं, 55 मांगे मांगेंगे और 55 मांगे हमारी बिल्कुल उचित है। या तो हमारी इस मांग को सरकार अनुचित बता दे तर्क वितर्क से, हम मानने को तैयार हम शिक्षक वर्ग, लेकिन अगर हमारी अनुचित नहीं अनुचित उचित है, हम एक भी कम मांग पे समझौता नहीं करेंगे। ये सरकार को सीधा संदेश और चेतावनी है। सूबे में सिंचाई की कमी को पूरा करने और बाढ़ नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हथिनीकुंड बैराज और कलसिया स्थित गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण किया और उन्हें यूपी को दिए जाने वाले पानी के बारे में विस्तृत जानकारी ली और भविष्य में किसानों को सिंचाई के लिए किस तरह पानी उपलब्ध कराया जा सकता है, इस बारे में सिंचाई विभाग के अफसरों से भी बातचीत की। हथनी बैराज में देखने आया था अपना, थोड़ा यमुना का पानी लोनी तक जाता है, किसानों के लिए कितना पानी मिलता है, आवश्यकता कितना पानी का है, शेष पानी मैं कहाँ से व्यवस्था कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा परेशानी गर्मी में और गर्मी में मुझे परेशानी रहती है, पानी ना के बराबर रहता है। इस समय तो पानी हम लोग पहुँचा देते हैं, फिर भी जिस अपेक्षा से पानी आना चाहिए कम आता है, उसी कारण देखने कि आगे पानी हम लोग कैसे करेंगे। तो उसकी योजना बनाना है कि किसानों को टेल तक पानी पहुंचाना है। लगभग हर जगह जहां जहां हमारे है, बाकी हमारा काम ठीक चल रहा है, पानी व्यवस्थित रूप से दे रहे हैं। टेल तक अधिकारी कर्मचारी परिश्रम करके पानी पहुंचा रहे हैं, जितना उपलब्ध उनके पानी पास है, बाकी भी व्यवस्था चाक चौध है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।